हेलो से आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल जो है हम लोग 40 तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि मोहन की तुलना में रजनी जो 25% जो है कम काम करती हैं, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक। तो मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं मोहन, यहाँ पे ले लेते हैं रजनी, यहाँ पे ले लेते हैं रिजवान। रिजवान को यदि 100 मानते हैं तो देखिए मोहन जो है 20% अधिक किससे, रिजवान से, तो ये कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात। ठीक, देखिए यहाँ रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है, और यहाँ पे है कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम। ठीक है, मोहन की तुलना में रजनी जो है 20% कम। तो 120 का 20% कम यानी 25% कम यानी 75/100। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, और ये जो है 75, इसको 5 से काटेंगे तो देखिए 15 पचे 75, और 2 पंचे कितना होगा 10, 15 पचे 75, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 6 पंचे कितना हो गया, अच्छा 15 पचे 75, ये होगा 15 छक्का 90, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी रेशियो कितना निकल गया 12, 9 और 10 का रेशियो निकल गया। ठीक, 12, 9 और 10 का रेशियो निकल गया। अब देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि किसका जो है मोहन का हिस्सा, तो मोहन का कितना है 12, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा, तो 12 बटा में टोटल कितना होगा, तो 12 और 9। ठीक है, 12 8 20 1 21, 21 और 10 कितना होगा 31, 21 और 10 31 गुना में कितना होगा, तो 390। तो ये कितना मतलब है देखिए, तो ये जो हो जाएगा आपको, और यहाँ पे दे दिया गया है कि काम पूरा जो है सो पूरा करने पर 930 का लाभ होता है। ठीक है, पूरा करने पर जो है 930 का लाभ होता है। तो यहाँ पे जो है 31 यूनिट जो है, तो इसको काट लीजिए, कट जाएगा आपको 300, सॉरी ये है 930 है, कितना है 930। ठीक है, 930 है, तो ये कितना मरतबे कट जाएगा 3 मरतबे, 30 मरतबे। तो 12 तिया कितना होगा, 12 तिया 36 यानी 360, कितना हो जाएगा 360, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि 6 व्यक्ति सीमा, वैभव, अजय, ठीक है, तुलिका और अनन्या का जन्म जो है 6 राज्यों में हुआ था, जिनके नाम जो है असम, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार और राजस्थान, लेकिन वे जो है आवश्यक रूप से एक ही क्रम में नहीं है। ठीक है, वे जो है सभी छः जो है अलग अलग खेलों खेल रहे हैं, जिनके नाम भी दे दिया गया है, लेकिन वे आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। ठीक, इसी क्रम में है। अब कहता है अनन्या का जन्म गुजरात में, तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति ले लेंगे, तो यहाँ पे व्यक्ति ले लेंगे, फिर इसमें हम जन्म स्थान और खेल ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति पर्सन, यहाँ पे हम ले लेते हैं जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान, और यहाँ पे ले लेते हैं आपको खेल, क्या ले लेते हैं, खेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि अनन्या का जन्म गुजरात में, अनन्या है, इसका जन्म जो है कहाँ हुआ है, गुजरात में। तो मान लीजिए नाम अनन्या, तो ये है आपको अनन्या। ठीक है, अनन्या, इनका जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात। अनन्या का जन्म हुआ है गुजरात में। ठीक है, गुजरात, अनन्या का जन्म गुजरात में हुआ था, और वह क्रिकेट, और ये जो है क्रिकेट खेलती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए अनन्या के बाद है अजय। ठीक है, अजय शतरंज और लूडो नहीं खेलता है। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था वह फुटबॉल खेलता है। तो जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था, देखिए, तो जो बिहार में जन्मा था वो क्या खेलता है, तो बिहार वाले जो है फुटबॉल खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। ठीक है, बिहार वाले फुटबॉल। उसके बाद देखिए कहता है जो व्यक्ति बिहार में जन्मा है वह फुटबॉल खेलता है। सीमा हॉकी खेलती हैं। तो सीमा जो है, देखिए सीमा जो है ये हॉकी, सीमा जो है क्या खेलती हैं, तो सीमा खेलती हैं आपको हॉकी खेलती हैं। ठीक है, सीमा खेलती हैं हॉकी। ठीक है, सीमा हॉकी खेलती हैं। उसके बाद देखिए और सीमा हॉकी खेलती हैं, उसका जन्म जो है असम या मध्य प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो उनका जन्म जो है असम या मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो असम या मध्य प्रदेश में नहीं है। और मनीषा का जन्म राजस्थान में हुआ था।
ठीक है, और बैडमिंटन। तो मनीषा का जन्म राजस्थान में, तो मान लीजिए ये मनीषा है और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो मनीषा का जन्म जो है ये राजस्थान, तो इसका जन्म जो है राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। और कह रहा है मनीषा का जन्म राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान में हुआ था और वह बैडमिंटन खेलती हैं, तो बैडमिंटन खेलती हैं, ठीक है, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेलती हैं। तो वह कहा कि अजय का जन्म किस राज्य में हुआ था, ठीक है, तो अजय का जो जन्म है ये किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए व्यक्ति की यदि बात करें तो कितना व्यक्ति हो गया है, 1 2 3, ठीक है, और अजय का जो है कहा था कि अजय का जन्म जो है अजय का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। उसके बाद देखिए अजय जो है शतरंज और लूडो नहीं खेलती हैं, अजय जो है शतरंज और लूडो, ठीक है, तो अजय न शतरंज न लूडो खेलती हैं। जो व्यक्ति बिहार में जन्मा था वह फुटबॉल खेलता है और सीमा हॉकी खेलती हैं। उसका जन्म असम या मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, ठीक है, तो असम और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ये अजय जो होगा ये क्या खेलेगा, तो यहाँ पे अजय हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अजय हो जाएगा, ठीक है, जो बिहार में जन्मा है और फुटबॉल खेलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, अब हो जाएगा 43 है कि निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च जो है रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। तो 43 का सी ऑप्शन ध्रुव। तो देखिए ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के द्वारा ध्रुव रिएक्टर का निर्माण 1950 ईस्वी में किया गया। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो जो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु उद्योग प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों के शोध पर जो है कार्य किया जाता है। बार्क द्वारा निर्मित प्रथम रिएक्टर अप्सरा है जो 1956 में बनाया गया था। बार्क का केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। विश्व का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है एनरिको फर्मी द्वारा जो है 1942 ईस्वी में शिकागो जो है विश्वविद्यालय में निर्माण किया गया है। भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा हैं, ठीक है, नाट्यशास्त्र, ठीक है, होमी जहांगीर। नेक्स्ट है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाट्य कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था, 44 का बी ऑप्शन भरत मुनि। तो नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे भरत मुनि द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और भारत का प्रथम नाटक पर सैद्धांतिक पुस्तक नाट्यशास्त्र है। साहित्य के सभी विधाओं में नाट्य सर्वाधिक प्रभावशाली और जनसाधारण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है। भारत का प्रथम नाटककार जो है भास को माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा नाटककार कालिदास को माना जाता है। कालिदास पर जो है भास का प्रभाव पड़ा था। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। हर्षवर्धन द्वारा जो है नागानंदन, रत्नावली और प्रियदर्शिका पुस्तक की जो है रचना किया है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र पुस्तक की रचना किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने नमामि सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में जो रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 45 का सी ऑप्शन क्या होगा, HCL फाउंडेशन, ठीक है। तो देखिए HCL फाउंडेशन जो है कॉरपोरेशन संगठन ने 2019 में नमामि गंगे अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अब नमामि गंगे, अब देखिए कि NMCG ने उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण की एक परियोजना शुरू करने के लिए जो है इंटेक और HCL फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उनकी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट
2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का नाम बताएं। 46 का डी ऑप्शन उदय कोटक। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष उदय कोटक बने हैं। सितंबर 2024 के अनुसार जो है 2024 के अनुसार में राजीव पुरी जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष हैं। मई 2024 में जो ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देखिए कि भारतीय उद्योग परिसंघ जो है यानी CII एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1985 में इंजीनियरिंग और आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन के रूप में की गई। नेक्स्ट 47 नंबर। फिर कहता है कि कौन सी इमारत जो है FW सिस्टवेंस ने डिजाइन की है। तो 47 का डी ऑप्शन क्या होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, तो याद रखना छत्रपति शिवाजी महाराज जो है टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल जो है इमारत FW जो है सिस्टवेंस ने डिजाइन की थी। इंडिया गेट जो है एवं राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनाया था। तो कहता है कि कौन सी इमारत जो है FW स्टीवेंस ने डिजाइन की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ठीक है, पूर्व में इसे विक्टोरिया टर्मिनल कहते थे। और इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने बनवाया था। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने किया था, केंद्रीय सचिवालय का। और विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन जो है ये W इमर्शन ने तैयार किया। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार फ्रांसीसी वास्तुकार ली जो है कार्बूजियर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर जो है अधिकार प्रदान करता है। तो 48 का होगा डी अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान जो अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार USA से लिया गया है। ठीक है, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से जो है निकाल कर जो अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षित जो है दिया गया है। 124वें संविधान संशोधन विधेयक का संबंध जो है सवर्णों को 10% आरक्षण से था। 103 वहाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अनुच्छेद 14 में विधि आयोग विधि के समक्ष समानता से है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। अब है कि भारत में जो फौजदारी मामलों में किसी को कोई छूट नहीं दिया गया है। विधि के शासन के जनक प्रो डाइसी है। भारतीय संसद द्वारा 1976 ईस्वी में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम लाया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। तो स्पर्गंधा के पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। स्पर्गंधा के उपयोग है अनिंद्रा यानी सर्पगंधा का जो है देखिए सर्पगंधा तो एक है अनिंद्रा। तो सर्पगंधा का जो उपयोग है कर अनिंद्रा की समस्या से राहत पाया जा सकता है। रक्तचाप उच्च रक्तचाप की स्थिति में सर्पगंधा का सेवन इसे संतुलन करने के लिए किया जा सकता है। पेट की समस्या इसमें पाए जाने वाले जो है एल्कलाइड के कारण यह पेट की समस्या में लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है। फिर मासिक धर्म के दर्द से राहत होता है। ठीक है, सांप के काटने का इलाज किया जा सकता है। और एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवा है। और एंटीमेटिक्स जो है उल्टी तथा जी मचलाने की दवा। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, कहता है कि रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हरीलाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% जो है साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल ने 30 अधिक ब्याज मिला। ठीक है, हीरालाल 30 रुपये अधिक ब्याज मिला उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि। तो 3 वर्ष के लिए 5% और 2 वर्ष के लिए 7, तो 3 पंचे कितना होगा 15 और 7 दूनी कितना होगा 14। इन दोनों में कितना का अंतर है। तो 1% 30 के बराबर है। ठीक है, तो कहता उनके द्वारा जो निवेश की गई राशि
राशि की बात हो रहा है तो यहाँ पे मूलधन यानी 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 3000। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा 3000, यानी बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट होने वाला है, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वर्ष 2019 में इसरो ने किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया। ठीक है, तो 51 का यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, यानी एएस किरण कुमार। तो 2019 में इसरो ने जो पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार को फ्रांस की उच्चतम नागरिक का सम्मान प्रदान किया। वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष जो है एमएस सोमनाथ हैं। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष बने हैं। जुलाई 2024 में एस सोमनाथ को 61 साल की उम्र में आईआईटी मद्रास से पीएचडी पूरा करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर है कि आईईई केरल अनुभाग के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने उनके नेतृत्व और नवाचार को मान्यता के लिए इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को प्रतिष्ठित किए पीपी जो नाबियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। ठीक है, अप्रैल 2024 में अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की चंद्रयान 3 मिशन की टीम को अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 में चंद्रयान 3 मिशन के जो उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित यूएसए एविएशन जो वीक लॉरिएट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 52 कहता कि नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश एस अरविंद बोबड़े थे। ठीक है, सितंबर 2024 के अनुसार न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में नियुक्त हुए हैं। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। उदय उमेश ललित भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हरिलाल जे कानिया बने थे। नेक्स्ट है 53 है कि किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% अनुत्तीर्ण हुए और भूगोल में जो है इतना, इतिहास में इतना अनुत्तीर्ण हुए। तीनों विषय में जो है 5% अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र भूगोल में 14%, भूगोल और इतिहास में 21%, इतिहास और अर्थशास्त्र में 18% अनुत्तीर्ण हुए। तो कहता है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, जो केवल जो है अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें इस तरह से हम यदि ले लें तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसको ले लेते हैं भूगोल, इसको ले लेते हैं इतिहास। ठीक है, तो तीनों में तो 5% है। ठीक, और अर्थशास्त्र में 41 है और भूगोल में जो है आपको 35 है, भूगोल में 35 है और इतिहास में कितना है 39, इतिहास में है 39। ठीक है, तो इसकी यदि बात करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए ये यानी अर्थशास्त्र तो इसमें हो जाएगा 14, कितना है तो 14। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपको ये वाला जो हो जाएगा 14। देखिए यहाँ पे करता अर्थशास्त्र और भूगोल ने कितना है 14 में से 5 घटा दीजिए तो कितना होगा 9%। तो ये हो जाएगा 9%। ठीक है, 9%। इसी प्रकार इसकी यदि बात करेंगे तो भूगोल और इतिहास, तो भूगोल और इतिहास में 21 है, 21 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 21 में से 5 घटाएंगे 16%। ठीक है, 16%। इधर आ जाइए, फिर जो है अर्थशास्त्र और इतिहास में है 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना होगा 13% हो जाएगा। अब देखिए केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो केवल जो है अर्थशास्त्री, इसमें केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपको 41 माइनस जो है आपको घटाना पड़ेगा ये वाला 9%। ठीक है, 9 घटाना होगा, 41 माइनस 9। ठीक है, 41 माइनस 9 प्लस ये 5 प्लस 5 और प्लस का ये वाला 13। ठीक है, प्लस ये वाला 13, तो घटाएंगे तो कितना होगा 41 माइनस 27 यानी 14%, कितना होगा 14%।
तो ये भी इतना घटाना होगा, ये भी जो है और ये भी, यानी ये सारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो घटाना होगा तो निकल जाएगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 14%। ठीक है, क्या होगा, 14%। फिर है कि प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता है। तो देखिए यह होगा ए ऑप्शन, भारत। तो प्रथम जो है आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप जो है पुरुष खिताब जो है भारत ने जीता है। प्रथम T20 जो है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2007 में हुआ। प्रथम T20 विश्व कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को जो है पराजित किया था। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष पर T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन होती है। दूसरी T20 क्रिकेट विश्व कप पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2009 में जीता। 2 बार जो है T20 क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और भारत ने जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा विश्व कप जीता है। वर्ष 2024 में पुरुष के T20 जो है पुरुषों के T20 क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 पुरुषों से T20 टूर्नामेंट में 20 टीम शामिल थे। नेक्स्ट, फिर है किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। किन्हीं दो, तो x और x+2 होता है। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, और 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको 2 4, 2 4, ठीक है, 2 और 4, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 6 कितना होगा, 24 हो जाएगा। 6 8, 6 और 6 कितना होगा, तो यहाँ पे 6 और 8 48 हो जाएगा। 6 8 48। तो स्पष्ट है कि दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल हमेशा 8 से विभाज्य होता है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, जिसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, तो 1/2 भरा रह जाता है ड्रम की क्षमता। तो देखिए मान लीजिए ड्रम की क्षमता x है, ठीक है, तो कहता है कि पानी का एक ड्रम 3/4 भरा है, तो x का 3/4 भरा है, इसमें से 9 निकाल दिया जाता है, 1/2। तो कहता है कि जो है तो वह 1/2 भरा रह जाता है, यानी तो ड्रम की क्षमता का 1/2 भरा रह जाता है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, कितना, x का मान निकल जाएगा 36 लीटर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है WW का आविष्कार किसने किया, ए ऑप्शन। तो देखिए WWW का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया है। WW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। रॉबर्ट ई कांच ने जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल और जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो है डिजाइन और विकास किया है। फिर है विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है, और सिक्लाइडर को अर्पानेट का जनक कहा जाता है। ठीक है, लिकलाइडर को आधुनिक कंप्यूटर के जनक A.L. ट्यूरिंग है। नेक्स्ट, भारत के कौन से राज्य कोयले का सर्वाधिक भंडार है, तो बी ऑप्शन, झारखंड। तो भारत के झारखंड राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है। झारखंड में कोयला का अनुमानित भंडार 80,716 मिलियन टन देश में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादन 2018 के दौरान 127.095 जो है मिलियन टन कोयला निकाला जाता है। ठीक है, और भारत में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर झारखंड और उड़ीसा है। कोयला अवसादी चट्टाने से प्राप्त होती है। भारत में जो सर्वाधिक कोयला गोंडवाना चट्टाने से प्राप्त किया जा सकता है, लगभग 98%। कोयला 4 किस्में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छी जो है किस्म और पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का है। नेक्स्ट 59 है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलने वाला एकमात्र जो है 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने पर स्कूल से घर तक समान दूरी तय करने में जो है उसे कितना समय लगेगा। तो टाइम जो है मान लीजिए 100, तो कितना हो गया 80। ठीक है, ये तो चाल का रेशियो क्या होगा, 4:5। ठीक है, कहता इतना घंटे में, ठीक है, तो चलने वाले एक छात्र, ठीक है, चलने वाले एक छात्र। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि चाल में कितने प्रतिशत की जो है, अच्छा चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।
तो 1 गुने 100/4 तो 25%। ठीक है, तो देखें ना कितना बढ़ रहा है, 1 तो 1 किस पे 4 पे, तो कितना होगा 25, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी ऑप्शन। फिर है कि भारत में पहली जो है यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ, तो 60 का डी ऑप्शन, 60 का हो जाएगा डी, बम्बई थाने। तो देखिए भारत में पहली यात्री जो है रेलगाड़ी का जो है संचालन बॉम्बे और थाने के बीच हुआ। तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर संचालित किया गया। भारत में रेल का जो है परिचालन लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ। कार्ल मार्क्स को जो पूंजीवादी के धुर विरोधी थे, जिन उन्होंने लिखा था कि भारत में रेलवे की शुरुआत आधुनिकता के प्रथम चिन्ह है। रेलवे की शुरुआत भारत में एकीकरण के क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान है। भारत में सर्वाधिक रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ। भारत में सबसे अधिक रोजगार रेलवे क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।